दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया गेंदबाजों का कहर। मिचेल स्टार्क ने मचाई तबाही तो टीम इंडिया की लाज बचाई नीतीश कुमार रेड्डी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से भी नीतीश कुमार रेड्डी ने अंत तक लड़ाई जारी रखी। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही कॉल की और सिक्का रोहित के पक्ष में गिरा। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम में 3 बदलाव हुए, जहाँ पर गिल, रोहित और अश्विन की वापसी हुई तो वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और उनके साथ बाहर हुए देवदत्त पड्डीकल। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बदलाव के साथ उतरी, जहां पर जोश हेजलवुड की जगह पर बोलैंड को मौका मिला। वहीं पर दोस्तों, दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला। टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां पर मुकाबले की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पहली सफलता दिला दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और यशस्वी जायसवाल जो कि पिछले मुकाबले के शतकवीर थे, लेकिन यहां पर गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक गेंद का सामना कर पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, जहां पर गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने स्ट्रेट मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल के साथ इन्होंने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। यह भी एक दमदार शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शुभमन गिल लगाने में कामयाब हुए, जब शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, बल्ले का मुंह खोलते हुए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर स्कॉट बोलैंड गेंदबाजी करने आए तो पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार अपील की और यहाँ पर अंपायर ने आउट करार दिया टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को, जो कि 0 पर ही थे। लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली रहे केएल राहुल, क्योंकि यहाँ पर गेंद नो बॉल थी। हालांकि बल्ले का किनारा भी नहीं लगा था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया था तो केएल राहुल भी चलते बने, लेकिन भाग्यशाली थे कि वो बच गए। इसके बाद तो उन्होंने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक दमदार शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका यहां पर लगाया। इस बार गेंद यहां पर थर्ड स्लिप के पास में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी 14वां ओवर डालने बोलैंड की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। केएल राहुल के बल्ले से आज का सबसे बेहतरीन शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर ज़्यादा विकेट थी नहीं, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल ने बैकफुट से बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से यहां पर देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला केएल राहुल ने और आउटसाइड एज लगकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक बार फिर से यहां पर केएल राहुल भाग्यशाली रहे। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर एक और शानदार चौका केएल राहुल ने जड़ा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट था, क्योंकि यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला और गैप में डालकर चौका बटोर लिया। तो केएल राहुल ने इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर नेथन लियोन की एक और गेंद को भी कवर की तरफ ही शानदार तरीके से खेला और एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी में 19वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क ने आते ही शानदार गेंदबाजी की और यहां पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद पर बीट किया केएल राहुल को और गेंद सीधे स्लिप में खड़े मैक्सवेनी के हाथों में चली गई। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और केएल राहुल की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 64 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक शानदार
चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने यहाँ पर चकमा दे दिया विराट कोहली को भी और गेंद सीधे स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में चली गई और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को कोहली के रूप में बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका ऋषभ पंत ने डीप बैकवर्ड्स करले की तरफ खेल दिया यहाँ पर मिचेल स्टार्क की ही गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की एक बार फिर से 22वें ओवर की पहली गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने और उन्होंने यहाँ पर शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल यहाँ पर फ्लिक करना चाहते थे गेंद को, लेकिन आगे की गेंद सीधे पैड पर लगी और यहाँ पर 51 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर शुभमन गिल भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज रोहित ने ऋषभ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इस आज के दिन के पहले सेशन को पूरी तरीके से इन्होंने सफलतापूर्वक खेल लिया और यहाँ पर भारतीय टीम ने 23 ओवर की समाप्ति तक पहले सेशन में 82 रन बनाए। हालांकि 4 विकेट गंवाने के चलते ये सेशन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा, लेकिन अभी भी ऋषभ पंत 4 तो रोहित शर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत रोहित और ऋषभ पंत ने की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर बोलैंड ने रोहित शर्मा को पेविलियन भेज दिया। उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। रोहित शर्मा 23 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और 31वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से चाबुक शॉट के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भी 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जब उन्होंने मिचेल मार्श की गेंद को पुल किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने उनको शॉर्ट गेंद डाली और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे पहुँच गई मार्नस लाबुशेन के हाथों में और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में सबसे बड़ा झटका लग गया। ऋषभ पंत की हम बात करें दोस्तों तो उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया और 21 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रविचंद्रन अश्विन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से देखने को मिला, जब थर्डमैन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लिप के पास में से। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रविचंद्रन अश्विन ने एक और शानदार शॉट खेला और मिड ऑन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद यहाँ पर 38वां ओवर डालने आए मिचेल मार्श की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेला रविचंद्रन अश्विन ने और गेंद को इस बार भी मिड विकेट की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा चौका यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे अश्विन, लेकिन तभी मिचेल स्टार्क की एक शानदार गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया और 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौट गए। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ और गेंद सीधे हिट कर रही थी स्टंप को और यहाँ पर 22 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को भी यहाँ पर चलता किया मिचेल स्टार्क ने और उनको यहाँ पर सीधे बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। हर्षित राणा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। तो साथ ही यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना 5 विकेट होल भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना दमदार खेल दिखाया और 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन चौका स्कॉट बोलैंड की गेंद पर जड़ा और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 41वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और शानदार छक्का जड़ दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने और इस मुकाबले का ये पहला छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इसी मुकाबले का दूसरा छक्का भी देखने को मिला 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब स्कॉट बोलैंड की गेंद पर रिवर्स स्कोप देखने को मिला यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से और एक अद्भुत शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने फ्लिक के जरिए जड़ दिया और गेंद को फाइनल लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया।
जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने पुल किया गेंद को और यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए और इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया। इस ओवर में 21 रन बने। जबकि दोस्तों इसके बाद 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस ने जसप्रीत बुमराह को यहां पर उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को 9 वार झटका दिया। जसप्रीत बुमराह 8 गेंदों का ही सामना कर पाए और शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों 45वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के गए नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने और एक और झटका टीम इंडिया को लगा, या फिर यूँ कहें तो टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 सफलताएं प्राप्त की मिचेल स्टार्क ने। वहीं पर भारतीय टीम 180 रनों पर ऑल आउट हुई। सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार रेड्डी ने 54 गेंदों पर 42 रनों का योगदान टीम इंडिया के लिए दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो टीम इंडिया गेंदबाजी करने के लिए उतरी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैक्सवेनी के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे उस्मान ख्वाजा। आते ही उस्मान ख्वाजा ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार चौके के साथ पहले ओवर में ही शानदार आगाज़ कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों एक यहाँ पर कैच भी छूटा ऋषभ पंत से, लेकिन इसी बीच यहाँ पर भारतीय टीम को पहली सफलता 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिलाई जसप्रीत बुमराह ने और यहां पर उस्मान ख्वाजा को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली, जिसका काफ़ी देर से टीम इंडिया को इंतजार था। ख्वाजा की हम बात करें तो 35 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्नस लाबुशेन और मैक्सवेनी ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर मार्नस लाबुशेन ने हर्षित राणा के ओवर में बेहतरीन चौका जड़ा जब उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। तो इसके बाद मोहम्मद सिराज के सामने भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर मैक्सवेनी ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 21वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया मोहम्मद सिराज की गेंद पर और गेंद यहां पर कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए निकल गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और टीम का कोई भी विकेट ना गिरने दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप 87 गेंदों पर पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल में और भी कोई विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम का नहीं गिरा और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 33 ओवर में 86 रन बना लिए। फिलहाल टीम के लिए नाथन मैक्सवेनी 38 तो वहीं पर मार्नस लाबुशेन 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के दिन पहले दिन का खेल गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत से 95 रन दूर है। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया दूसरे दिन वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।